हम स्टार्ट करेंगे पियाजे की स्टेजेस। पियाजे ने जो अपनी थ्योरी की स्टेजेस बताई हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्टेजेस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं अवस्थाएं। तो सबसे पहली बात कि जो अवस्थाएं बांटी गई हैं, जो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, वन बाय वन करके बात करते हैं। पहली अवस्था है हमारे पास में स्टेज 1, इसको कहते हैं आप सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। हिंदी में कहते हैं इसको संवेदी गामक या प्रेरक, एक ही बात है, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। ये जो अवस्था है ये चलती है आपका बर्थ से लेकर के 2 इयर्स तक, ठीक है, जन्म से लेकर के 2 साल 2 वर्ष तक। अब सबसे पहली चीज तो ये अवस्था के बारे में खास बात क्या है, तो आप थोड़ा सा अगर आइडिया लगा सकें, सेंसरी मोटर स्टेज है ये। तो सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब ये है कि बच्चा यहाँ पर जो भी चीजें सीखता है या अपनी नॉलेज को जो भी बिल्ड करता है, जो भी अपने ज्ञान का निर्माण करता है, उस ज्ञान के निर्माण का जो आधार होता है वो होती है उसके सेंसेस। तो क्या कहेंगे, नॉलेज बिल्ड बाय सेंसेस, या किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब ये जो स्टेज है, इस स्टेज की सब स्टेजेस भी हैं, इसकी कुछ अलग अलग डिफाइन करके कुछ सब स्टेजेस भी बनाई गई हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी सब स्टेजेस कौन कौन सी होंगी। तो फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं हम। इसकी जो फर्स्ट स्टेज होगी वो है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्स, एक ही बात है वो, रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज, ठीक है, इसको आप हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, क्रियाओं की अवस्था, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका एक्चुअल में बर्थ से लेकर, ठीक है, 30 डेज तक, 30 दिन तक, जन्म से 30 दिन, ठीक है। तो बर्थ से लेकर के 30 दिन जो बच्चे का है, इसके अंदर टाइम पीरियड है। इसके अंदर बच्चा सीखने के प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाता है, या बच्चा कैसे सीखता है, तो इसके अंदर बच्चा जो है वो सीखने के लिए सकिंग, ठीक है, चीजों को चूज करके पता लगाता है, चूसना, ठीक, एंड रिफ्लेक्स एक्टिविटी, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, प्रतिवर्त या प्रतिवर्ती, एक ही बात है वो, प्रतिवर्ती या प्रतिवर्त क्रियाएं। अब ये प्रतिवर्त क्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिवर्त क्रियाओं का मतलब ये है कि बच्चा किसी भी चीज को जब देखता है, ठीक है, तो उसके प्रति क्या करना चाहता है, वो अपना रिएक्शन देना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चे किसी चीज को जब देखते हैं तो देखने के बाद में उसकी तरफ क्या करते हैं, कहीं से कोई आवाज सुनेंगे, फॉर एग्जाम्पल जब किसी चीज को आवाज सुनेंगे तो आवाज सुनने के लिए क्या करते हैं, वो जैसी चीजों की आवाज सुनेंगे तो फौरन उसकी तरफ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो जो जब भी किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को सुनते हैं, तो उसकी तरफ क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्स आवाज करते हैं, मतलब उसकी तरफ वो रिएक्ट करते हैं। तो जो रिएक्शन जो दे रहे हैं बच्चे, जो रिएक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज। क्लियर है यहां तक? अब हम करेंगे इसकी सेकंड स्टेज, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज की सेकंड सब स्टेज। तो बी होती है आपकी स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन।
प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि होती है आपकी 1 से लेकर के 4 मंथ तक, 1 से लेकर के 4 महीने तक, ठीक है, 1 से 4 महीना या माह भी बोल सकते हैं आप, ये बच्चे का टाइम पीरियड होता है। अब इसके अंदर करते क्या है, इसके अंदर जो बच्चा है वो प्लेजरेबल, रिपीट, प्लेजरेबल एक्टिविटीज, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो भी उसको खुशी पहुंचाने वाली, जिससे उसको अच्छा लगता है, उस तरह की एक्टिविटीज को क्या करेगा, बच्चा रिपीट करेगा। उस तरह की जो स्टेजेस होती हैं और जो एक्टिविटीज होती हैं, इस स्टेज के अंदर वो सारी एक्टिविटीज को रिपीट करेगा जिससे उसको अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चे को भूख लगेगी तो भूख लगने के लिए बच्चा क्या करना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही वो रोना शुरू करेगा तो उसको खाने के लिए या पीने के लिए दूध मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया उसके लिए, वो प्लेजरेबल हो गया, उसके लिए आनंदमयी वाली चीज हो गई। तो बच्चा यहाँ पर आकर के ऐसी ही एक्टिविटी करता है, ऐसी ही चीज करता है जिसके अंदर क्या होता है, उसको किसी चीज से कोई फायदा मिलेगा। जिन चीजों से उसको फायदा मिलता है वो केवल उन्हीं एक्टिविटीज को रिपीट करेगा जो उसके फायदे की चीज है, ठीक है। तो उसके क्या करेगा, वो रिपीट प्लेजरेबल एक्टिविटीज, इस तरह की एक्टिविटीज को करेगा। देन फिर उसके बाद में इसकी स्टेज होती है अगली, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये होती है आपकी 4 से लेकर के 8 मंथ, 4 से लेकर के 8 महीने में, ठीक है, ठीक है। स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 से लेकर के 8 मंथ तक होती है। अच्छा, पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में। इसको हिंदी में कहेंगे आप, इसको हिंदी में कहेंगे प्राथमिक वर्तीय, ठीक है, क्रियाओं की अवस्था, ठीक है। और इसको हिंदी में कहेंगे आप गौण या द्वितीय, एक ही बात है, गौण वर्तीय क्रियाओं की अवस्था, ठीक है। इस स्टेज के अंदर बच्चा प्लेजरेबल एक्टिविटी that involves their own body, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, ऐसी एक्टिविटीज करता है जिसमें अपने शरीर का, बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट कि वस्तु के साथ साथ अपने शरीर और वस्तु दोनों का इस्तेमाल करेगा चीजों के लिए। कोई किसी प्रकार का जो है वो एक्टिविटी करेगा खास किस्म की, और उस खास किस्म की एक्टिविटी से ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा कि हाँ, कि वो उसको कोई चीज चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों का जो फीडर होता है जिससे वो दूध पीते हैं, तो जब उनको भूख लग रही होती है तो 2 तरीके हैं उनके पास में, आइदर या तो वो रोना शुरू कर दें, या फिर क्या करते हैं बच्चे क्या करते हैं, उस फीडर को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या उसको फेंकना शुरू करेंगे, तो ताकि उससे जो है वो अटेंशन जिसका पाना चाह रहे हैं वो मीन्स मम्मी का या फैमिली का, तो क्या होगा, वो उससे समझ जाएंगे कि हाँ, इसको अब जो है वो भूख लगी है बच्चे को, अब हमें इसको क्या करना चाहिए, दूध देना चाहिए। तो वो जो भी इसके साथ में जो उसके पास में जो ऑब्जेक्ट होगा, जो चीज होगी, उसको क्या करना शुरू कर देता है, वो उसके साथ में कोऑर्डिनेट करके उसको हिलाना शुरू करेगा या उसके साथ खेलना शुरू करेगा। तो बॉडी का और ऑब्जेक्ट का दोनों के साथ में एक्टिविटी करेगा और इस तरीके से अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएगा। तो आपको समझ में आ गई ये बात कि इसके अंदर बच्चा क्या करता है, इसके अंदर बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट एंड बॉडी दोनों के कोऑर्डिनेशन से काम करता है। क्लियर है ये बात?
तो ये सारी जो स्टेजेस के बारे में हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है। अब इसमें एक छोटी सी बात और ये हमें रिमाइंड करनी होगी कि इस स्टेज को हम वन वर्ड स्टेज भी कहते हैं, वन वर्ड स्टेज, ठीक है, वन वर्ड स्टेज भी कहते हैं। वन वर्ड स्टेज इसलिए क्योंकि हम जब डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने एक बात की थी कि बच्चा 1 साल का जो बच्चा होता है वो लगभग कितने शब्दों को बोल सकता है। तो उसमें हमने देखा था कि 1 साल का बच्चा जो होता है वो लगभग जो है वो 3 शब्दों को बोल सकता है, ठीक है। ये तो ऑन एन एवरेज है, बट इसी के आधार पर इसी स्टेज को क्या कहा जाता है, वन वर्ड स्टेज कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर बच्चा क्या करता है, इसमें एक शब्दों का प्रयोग करता है। एक शब्दों का प्रयोग मतलब मामा बोलेगा, दूध बोलेगा, पापा बोलेगा। ऐसा नहीं है कि मामा पापा एक साथ बोल ले जाएगा या मामा दूध पापा काम, इस तरीके के वर्डों का यूज नहीं करेगा। तो क्योंकि ये जो स्टेज है इसी के अंदर ही बच्चा एक एक शब्द का इस्तेमाल करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वन वर्ड स्टेज कहते हैं, एक शाब्दिक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने बात कर ली थी, ए बी और सी स्टेज हमने इसकी कर ली है। अब हम इसकी डी स्टेज यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज की सब स्टेज में 4th वाली स्टेज के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम आगे उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज की संवेदी गामक अवस्था की 4th स्टेज के बारे में, जो कि होती है आपकी डी से स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी एक्शन, ठीक है, जो कि होती है आपकी 8 से लेकर के 12 मंथ तक, ठीक है, 8 से लेकर के 12 माह तक, ठीक है। अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है, बच्चा क्या करता है, इस स्टेज के अंदर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है या अलग अलग चीज़ों को सीख जाता है। जैसे सबसे पहले एक चीज़ सीखता है बच्चा, इमिटेशन। बच्चा यहाँ पर जो उसके सीखने का जो प्रोसेस होगा, बच्चे के सीखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, अनुकरण का होगा, ठीक है। अनुकरण के माध्यम से सीखता है बच्चा, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। दूसरा, इसके अंदर और क्या करता है बच्चा जो है वो न्यू स्कीम्स, ठीक है, न्यू स्कीम्स मीन्स न्यू नॉलेज को गेन करता है, न्यू नॉलेज गेन, नए ज्ञान का भंडारण करता है बच्चा। इसके अंदर नए ज्ञान को सीखता है और नए ज्ञान को सीखने का जो उसका तरीका होगा वो क्या होगा, अनुकरण होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो अनुकरण करने की प्रक्रिया है, अनुकरण करने का जो प्रोसेस है वो पहले सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही आ जाता है। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर भी कहां पर, तो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर उसका जो 4th वाली स्टेज है, मीन्स 8 से लेकर के 12 मंथ, 8 से लेकर के 12 माह के बीच में उसके अंदर इमिटेशन, अनुकरण करने की जो प्रक्रिया है, अनुकरण करने का जो तरीका है वो आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, न्यू स्कीम, नई नॉलेज को सीखता है बच्चा, किसके माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से। और क्या करता है बच्चा जो है यहाँ पर उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। अब उद्देश्यपूर्ण कार्य करने का क्या मतलब है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने का मतलब है कि बच्चा वो काम करेगा कि जो भी बच्चे को जो भी बच्चा किसी काम को करना चाहेगा, फॉर एग्जांपल अगर उसके सामने कोई टॉय रख दिया जाए तो वो उस टॉय की तरफ जब तक चलता रहेगा या जब तक भागता रहेगा जब तक वो उस टॉय को हासिल नहीं कर लेगा। या दूसरे तरीके से इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चा जो है वो उसको आपने कोई टॉय दे रखा है खेलने के लिए, तो उस टॉय को वो जब तक तोड़ता रहेगा जब तक उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो पूरी तरीके से क्या नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी। तो जब तक अपने मकसद को, जब अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेगा, वो क्या करेगा, अपनी एक्टिविटीज को करता ही रहेगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि बच्चा जब तक रोता रहेगा जब तक उसको दूध नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंसरी मोटर स्टेज की जो हमारी 4th सब स्टेज है, जिसको हमने कहा है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी एक्शन स्टेज, तो इस जो कि होती है आपकी 8 से लेकर के 12 मंथ तक, उसमें बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अच्छा, इसको जो है वो हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं कि गौण, ठीक है, गौण समन्वय की वर्तीय अवस्था, ठीक है,
हम इसको इस नाम से जानते हैं, हिंदी के अंदर इस नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम इसके फोर्थ जो इसकी फिफ्थ और लास्ट स्टेज है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसकी जो अगली स्टेज होती है वो होती है आपकी स्टेज ऑफ टर्शरी, ठीक है। टर्शरी रिएक्शन और एक्शन, कोई भी लिख सकते हैं आप, रिएक्शन, ठीक है। सर्कुलर रिएक्शन है इसका पूरा नाम, और सही नाम जो है वो सर्कुलर रिएक्शन है, सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन जो कि होता है आपका 12 से लेकर के 18 मंथ तक, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं तृतीय व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ठीक है, प्रतिक्रियाओं की अवस्था। अच्छा, इसको पहले इस स्टेज को समझने से पहले यहां पर थोड़ा सा इसको एक बार और समझ लीजिए। यहां पर यह है आपको एक्शन लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं आपको हो सकता है एक्शन की जगह एक वर्ड लिखा हुआ नजर आए, स्कीमेटा, ठीक है, स्कीमेटा, तो उसको स्कीमेटा भी कहते हैं, ठीक है, स्कीमेटा, स्कीमेटा, ठीक, इसको स्कीमेटा भी बोलते हैं। हिंदी में भी स्कीमेटा ही इस्तेमाल किया जाएगा वर्ड, तो हिंदी के अंदर भी आप स्कीमेटा यूज कर सकते हैं कि गौण समन्वय की वृत्तीय स्कीमेटा की अवस्था, ठीक है। तो वृत्तीय तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसके अंदर अब बच्चा किस तरीके से सीखता है, तो इसके अंदर जो है बच्चा वो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखता है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखता है। ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि बच्चा जो है वो त्रुटि एवं प्रयास, त्रुटि एवं प्रयास या प्रयास एवं त्रुटि एक ही बात है कि उसके माध्यम से सीखा है। मतलब ये है कि पहला जो है, पहले बच्चा कोई गलती करेगा, फिर कोशिश करेगा, फिर सीखेगा, फिर कोई गलती करेगा, फिर सीखेगा, तो ये जो प्रोसेस है उसके सीखने का वो बार बार क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसकी गलतियां बार बार ट्रायल करने की वजह से उसकी जो गलतियां होंगी वो गलतियां कम हो जाएंगी, और बच्चा जो है वो अपने काम में, जिस काम को उसको सीखना है उस काम के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, मीन्स उसको अच्छे तरीके से कर पाएगा। और क्या होता है इसी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ठीक है। बच्चा जो है वो किसी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो 1 से 1.5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, मीन्स 12 से लेकर के 18 मंथ के जो बच्चे होते हैं, वो आपसे हर छोटी छोटी बात को पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या करते हैं, ये किस काम आता है। अगर आप मतलब बच्चों के इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो तो आपने बिल्कुल महसूस किया होगा। तो बच्चे क्या हैं इस स्टेज में, यानी कि 12 से लेकर के 18 मंथ में बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस क्यूरियोसिटी लेवल का जो बढ़ने का जो अपीयरेंस होती है, जो पहली बार में जो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, वो जो टाइम पीरियड है वो है आपका 12 से लेकर के 18 मंथ वाला। इसी स्टेज में और एक लास्ट तरीका और है जिसके माध्यम से बच्चा सीखता है, और वो है आपका असेंबलिंग द ऑब्जेक्ट्स। मतलब वस्तुओं को इकट्ठा करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना, ठीक है। मतलब क्या करेगा बच्चा कि जो बच्चे ने खेल के दौरान चीज़ें तोड़ दी थी, उन तोड़ी हुई चीज़ों को क्या कर सकेगा बच्चा, असेंबल कर सकेगा। जैसे अब आपने देखा होगा कि बच्चों के हाथ में क्या लग जाता है, टॉय लग जाता है, तो टॉय को क्या कर देते हैं, वो तोड़ देते हैं। अब उस टूटे हुए टॉय को क्या कर पाएंगे, वो टूटे हुए टॉय को वो एक जगह पर असेंबल कर पाएंगे, एक जगह पर जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो वस्तुओं को क्या कर पाएंगे, वो इकट्ठा कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। अब जो है वो इस स्टेज के अंदर बिल्कुल लास्ट स्टेज बची है हमारी, इसका जो है वो एफ पार्ट कह सकते हैं आप, या सेकेंडरी मोटर स्टेज की, सेंसरी मोटर स्टेज की लास्ट स्टेज है, हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं सेंसरी मोटर स्टेज की आखिरी स्टेज, जिसको हमने एफ नाम दिया है, स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स
न्यू मीन्स थ्रो मेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन। इसे हिंदी में कहते हैं हम मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि ये जो स्टेज है, ये होती है आपकी 18 से लेकर के 24 मंथ, ठीक है, यानी 1.5 से लेकर के 2 साल तक। अब इसके अंदर जो बच्चा है वो बेसिकली कैसे सीखता है और क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो पहली चीज़ तो आपने सुना होगा ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, ठीक है। अब हो सकता है आप में से कुछ कहने लगे कि जी हमने तो ऑब्जेक्ट परमानेंस 8 मंथ का सुना था। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस 8 से लेकर के 18 मंथ में कभी भी आ जाता है, लेकिन 18 मंथ बिल्कुल फिक्स टाइम है कि यहाँ तक तो आ ही जाएगा। अगर किसी बच्चे के अंदर, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, किसी के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस थोड़ा जल्दी आ जाता है, मीन्स किसी का जो है वो मेंटल लेवल या कॉग्निटिव लेवल जो है बहुत जल्दी के साथ में डेवलप हो जाता है, और किसी का थोड़ा सा देर के साथ में डेवलप होता है। तो जिन बच्चों का जल्दी डेवलप हो जाता है उनके अंदर जो है वो 8 महीने से भी आ सकता है, लेकिन अगर लेट भी होगा तो बहुत लेट कब तक हो जाएगा, मैक्सिमम 18 मंथ। या इसलिए हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर 18 मंथ में तो आ ही जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर आ जाएगी आप बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। अब ये होता क्या है, तो वस्तु स्थायित्व कहते हैं हम कि जैसे कोई बच्चे के सामने आपने कोई चीज़ रखी थी और वो चीज़ बच्चे को आपने क्या करना है, बच्चे से दूर करना है। तो क्या करते हैं, बच्चे को इशारा कर दिया कि फेंक के दिखा दिया हमने, और फिर उस चीज़ को हमने क्या कर लिया, छुपा लिया। तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो समझता है कि वो चीज़ उसके सामने नहीं है, तो वो चीज़ गायब हो गई, अब नहीं है, अब वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि अगर आप फिर से वही रिएक्शन बच्चे के सामने करेंगे तो बच्चा समझ जाता है कि वो चीज़ कहीं गई नहीं है, बल्कि यहीं कहीं आसपास में अवेलेबल है। हो सकता है तकिए के नीचे छुपा दी हो, आपने पास में कहीं रख ली हो, छुपा कर रख ली हो, तो बच्चा उस चीज़ को क्या करेगा, समझ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। फिर और किस माध्यम से सीखता है बच्चा इसके अंदर बच्चा जो है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि वस्तु का मानसिक प्रतिनिधित्व, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि बच्चा यहां से किसी वस्तु के बारे में एक इमेज अपने दिमाग में क्या करना शुरू कर देता है, डेवलप करना शुरू करता है। कि बच्चा जो है उसको अगर आप कोई चीज़ की इमेज दिखाएंगे या कोई चीज़ दिखाएंगे तो उस चीज़ की इमेज अपने दिमाग में क्या कर सकेगा, वो बना सकेगा। यहाँ से बच्चे के अंदर मेंटल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो इस स्टेज की खास बात थी, और ये पूरी की पूरी जो स्टेज है हमारी, यहाँ इस स्टेज के बाद में ये पूरी स्टेज फाइनल हो जाती है। यहाँ से सेंसरी मोटर स्टेज आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात ये कि इस स्टेज को हम ये वाला जो स्टेज है, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज और मेंटल सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है। इसको हम सिंबॉलिक स्टेज के यानी कि प्रतीकात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, प्रतीकात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, अवस्था के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। तो दोस्तों अब ये जो है वो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि बर्थ से लेकर के 2 साल तक के टाइम पीरियड की पूरी सारी की सारी इसकी सब स्टेजेस और उसके अंदर बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, बच्चे के अंदर कैसे कैसे डेवलपमेंट होते हैं, ये हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो प्याजे की नेक्स्ट जो बची हुई स्टेजेस हैं, बाकी 3 जो स्टेजेस हैं उनके बारे में डिस्क्राइबली और डीपली और डिटेल्ड में बात करेंगे, ठीक है।